नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। भारत के हर श्रेष्ठ सैनिक का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की ये वीडियो और आज का यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जितने भी क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगा उन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस ये होता क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सभी पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा। तो देखिए, बात कर लें यूपीएस की। यूपीएस का विस्तृत रूप यानी फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है। इसका हिंदी में नाम क्या है? एकीकृत पेंशन योजना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 माह में मिले मूल वेतन का औसत निकालकर उसे उसी औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इस 50% यानी 50% से वही सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे जिसने न्यूनतम 25 वर्षों तक सरकारी नौकरी की हो, ठीक है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूनतम 10 वर्ष यानी 10 ईयर की नौकरी के पश्चात सेवानिवृत्त होने पर 10,000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन एकीकृत पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के अंतर्गत प्रदान की जाएगी, ठीक है। इन सभी पॉइंट को ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अगर दुर्भाग्यवश किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु यानी डेथ हो जाती है तो जो पेंशन धारक हो उस दशा में उस सरकारी कर्मचारी के परिवार यानी फैमिली को पेंशन का 60% पेंशन के रूप में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सरकार ने अपना योगदान 14% यानी 14% से बढ़ाकर 18.5 यानी 18.5% कर दिया है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के योगदान में बढ़ोतरी नहीं हुई है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को महंगाई से जोड़ा गया है। यह योजना डरनेस रिलीफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स पर आधारित है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी के वेतन से 10% कटौती होने पर सरकार की तरफ से 18.5 का योगदान दिया जाएगा। यानी जो कटौती की जाएगी 10% की, तो जब लास्ट में दिया जाएगा कितना? 18.5% यानी 18.5%। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? राजस्थान, ठीक है। और कब लागू किया था ये? 2003 में यानी 2003 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस एक विकल्प की तरह है यानी ऑप्शन की तरह है। इसमें एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस का लाभ ले सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे। इस योजना को अगर कोई राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट राज्य स्तर पर लागू करना चाहे तो वह अपने राज्य में यानी स्टेट में लागू कर सकता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार द्वारा लाई गई पेंशन योजना यानी यूपीएस का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। और इसका हिंदी नाम क्या है? एकीकृत पेंशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को कब से लागू किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 अप्रैल 2025 से। 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस को लागू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएस के तहत प्रति माह कितनी पेंशन मिलेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10,000। अगला क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस में 50% यानी 50% पेंशन का लाभ न्यूनतम कितने वर्षों की अवधि पूरा करने वाले कर्मचारियों को दिया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। यानी जिसने 25 वर्ष की अवधि पूरा कर ली हो उसको 50% पेंशन का लाभ न्यूनतम दिया जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेवानिवृत्त होने से पहले अंतिम 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% यानी 50% मिलेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के लाभार्थी कौन हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत लगभग यानी अप्रॉक्स कितने कर्मचारी यानी एम्प्लॉय लाभान्वित होंगे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 23 लाख यानी 23 लाख। 23 लाख कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभान्वित होंगे। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के वेतन से 10% कटौती होने पर सरकार की तरफ से कितने प्रतिशत यानी परसेंटेज का योगदान दिया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18.5% यानी 18.5%। और एनपीएस के तहत कितना है इसका परसेंटेज है? 14% यानी 14%। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को प्रति माह कितनी पेंशन दी जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन का 60% यानी 60%। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में यानी अगस्त 2024 तक कितने राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 6 राज्यों ने। वो कौन कौन से राज्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए पुरानी पेंशन योजना का शॉर्ट नेम क्या है? ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने वाले राज्य हैं राजस्थान, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये 6 राज्य कुल इस प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजस्थान। राजस्थान सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य यानी फर्स्ट स्टेट है। यह आपको याद रखना है। और इसने कब किया था? ये 2023 में यानी 2023 में। यह आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट किस तिथि से पहले ज्वाइन हुए सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ प्रदान करती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 22 दिसंबर 2003। 22 दिसंबर 2003 से पहले ज्वाइन हुए सरकारी कर्मचारियों को यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई पेंशन योजना यानी यूपीएस का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शंस हैं यूनिफाइड पेंशन सिस्टम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेमेंट स्कीम, यूनिफॉर्म पेंशन स्कीम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 वर्षों की न्यूनतम सेवा देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएस के तहत प्रति माह कितनी पेंशन मिलेगी? ऑप्शंस हैं 10,000, 15,000, 25,000, 30,000। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में मेरे द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के बारे में दी गई जानकारी और बताए गए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।